ये मूवी कॉमेडी एंड हॉरर का ऐसा ब्लेंड है कि आप हंसकर लोटपोट हो जाओगे। इस मूवी को ज़ॉम्बी जॉनरा में सबसे हाईएस्ट IMDb रेटिंग मिली है, विच प्रूव्स कि ये फिल्म कैसी है। तो अगर आपको ये फिल्म एंजॉय करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है एक ऐसा बंदा दारू पीते हुए बार में है जो अपनी गर्लफ्रेंड लिज से बात कर रहा है। दरअसल यहाँ शॉन का एड नाम का एक फ्रेंड भी होता है जो इन दोनों के रिलेशनशिप में कबाब में हड्डी ऐसा बैठा हुआ है। ये लोग जब भी कहीं डेट पर जाते हैं तो शॉन एड के साथ वहां पर होता है, तो इसी मसले पर यहाँ बात हो रही है। वहीं लिज के साथ उसकी फ्रेंड डियान और डेविड भी इस मौके पर होते हैं। तो लिज अल्टीमेटम देती है शॉन को कि तुम्हें इसे रिजॉल्व करना होगा और हर तरफ एड को नहीं लाना है। शॉन एक सेल्समैन होता है और अभी वो शेयरिंग में स्कूल फ्रेंड पीट के साथ रह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भी शॉन एड को साथ रहने देता है, जिससे पीट भी चिढ़ता था क्योंकि ना एड कमाता था ना अच्छे से रहता था। तो इससे पीट और शॉन की बॉन्डिंग में भी थोड़ी डगमग होने लगती है। लेकिन खैर, इस रोज की बात को इग्नोर करके शॉन ऑफिस की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में पड़े न्यूज़पेपर पर उसे दिखता है कि एक नया सुपर फ्लू पब्लिक में जगह बना रहा है और बस में भी कुछ लोग बीमार दिखते हैं, जिसे देख थोड़ा सस्पिशियस उसे जरूर लगता है। लेकिन वो फिलहाल ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में उसका सीनियर ऑफ पर रहता है, तो मजबूरन शॉन को भी ऑफ लेना पड़ता है क्योंकि उसके जूनियर्स उसकी बात नहीं मानते, मतलब कि उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसके बाद ऑफिस में उसके स्टेप डैड फिलिप आते हैं जो रिमाइंड कराने के लिए आते हैं कि शॉन को उसके माँ पापा से मिलने आना है, तो जो अफोर्ड करके ला सकता है वो ले आना। मतलब ऐसा कौन बोलता है यार, कौन माँ बाप अपने बेटे से ऐसा बोलता है कुछ ले कर आना। तभी कस्टमर वगैरह को दिखाने वक्त शॉन को टीवी पर भी वायरस से रिलेटेड न्यूज दिखती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का भी कॉल आता है जो शॉन को आज डेट के लिए होटल की बुकिंग करने को कह रही थी, बट अपना शॉन सब कुछ इग्नोर कर देता है। अब शाम होती है और गेम खेलते हुए शॉन को याद आता है कि अरे उसे तो मिलने के लिए जाना था, तो वो फूल खरीद कर लिज की जगह माँ पापा से मिलने चला जाता है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त मिलती है जो लिज के बारे में पूछती है और तुरंत ही शॉन को याद आता है कि गलती कर रहा था वो, तो उसे माँ पापा के यहाँ नहीं लिज से मिलने होटल बुक करने के लिए जाना था। तो वो घर आकर जल्दी से होटल बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, कोई भी होटल अवेलेबल नहीं होती। तो वो लिज को कॉल लगाया था और बोलता है कि क्या आज हम फिर से वही रेगुलर बार में मिल सकते हैं। तो लिज इस पर गुस्सा हो जाती है और यहाँ जब शॉन उसे मनाने घर जाता है तो उसका ब्रेकअप हो जाता है। लिज के घर में भी डेविड और डियान थे जो BFGF थे, लेकिन यहाँ डेविड लिज को पसंद कर रहा होता है। खैर, ब्रेकअप होने के कारण शॉन और एड फुल ऑन ड्रिंक करते हैं। इन्हें इतनी चढ़ी होती है कि होटल से निकलकर एक लड़की दूसरे लड़के को काट रही होती है ज़ॉम्बी बनकर, तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये सीन काफी फनी होता है, इसलिए चाहो तो फिल्म डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हो। वैसे अब ये दारू पीकर घर में भी नाचने लगते हैं। तभी गुस्से में पीट आता है क्योंकि उसे कल जॉब पर जाना था। तभी शॉन नोटिस करता है कि पीट के हाथ में एक कट था, तो पूछने पर मालूम पड़ता है कि कोई जेब कतरा वॉलेट चुराने की जगह पीट को काट लिया, जिससे उसने हैंडी प्लास्ट लगा लिया था। अब अगली सुबह भी शॉन हैंगओवर में उठकर अपना रोजमर्रा का काम करता है, लेकिन उसे इतनी चढ़ी हुई थी कि आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी उसे नहीं दिख रहे थे। वो दुकान के फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, बट खून के धब्बों पर उसकी नजर नहीं पड़ती और उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब शॉन घर आकर टीवी देखता है, लेकिन तभी एड बताता है कि गार्डन में कोई लड़की आई है। अब ये लड़की ज़ॉम्बी थी, लेकिन जो जैसा होता है उसे दूसरे वैसे ही दिखते हैं, तो इन्हें लग रहा था कि वो लड़की भी हैंगओवर में है। लेकिन अभी अटैक करती है और गलती से ये लड़की एक रड पर गिर जाती है जो उससे आर पार हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये उठकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ ये देखकर इनका सारा हैंगओवर खत्म हो जाता है और ये डर जाते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी मोटा भाई आते हैं। अब ये घर आकर टीवी देखना शुरू करते हैं और सारी कहानी समझ जाते हैं। टीवी एंकर बोलता है घर के गेट लगा लो और सेफ रहो, लेकिन तभी गेट लॉक नहीं होता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। ये सीन काफी फनी था क्योंकि जो टीवी में दिख रहा था वही हरकतें ये लोग कर रहे थे। खैर, टीवी के अकॉर्डिंग ये सर पर मारते हैं और बच जाते हैं। अब शॉन इमरजेंसी नंबर लगाता है, बट बिजी। अब बाहर गार्डन वाले ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं, तो दोनों मिलकर बैट से ज़ॉम्बीज़ का सर फोड़ देते हैं। अब शॉन को माँ का कॉल आता है। वो बताती है कि कुछ लोगों ने फिलिप को काट लिया है और अब वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन इमेजिन करता है कि वो माँ और लिज को बचाएगा और फिर सभी लोग चिल करेंगे और बस शॉन निकलने लगता है, लेकिन उसे चाहिए थी गाड़ी और गाड़ी पीट के पास थी। शॉन ऊपर जाता है बाथरूम में, तो देखता है कि पीट अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ऐसे में दोनों तेजी से भागते हैं और रास्ते में उन्हें कई सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। किसी तरह एड और शॉन पहुंच जाते हैं उसके माँ पापा के यहाँ, लेकिन एड को वहाँ फिलिप की जैगवार दिखती है, तो एड भी जानबूझ करके फिलिप की कार ठोक देता है। मतलब कि एड को ज़ॉम्बी से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे तो जैगवार चलानी है। अब वो माँ पापा को पिक करके और आगे निकल जाता है, लेकिन इस बीच कुछ ज़ॉम्बी फिलिप को पकड़कर और ज्यादा काट लेते हैं। अब शॉन लिज के घर के नीचे पहुंचता है, जहां वो सभी को मारते हुए लिज तक पहुंच जाता है और इसके साथ डियान और डेविड को भी अपने साथ लेकर बाहर निकलता है और सब इस छोटी सी कार में घुस जाते हैं। फिलिप अब अपनी आखिरी टाइम में बताता है कि वो दोनों हमेशा से बाप और बेटे की तरह रहना चाहते थे और इसीलिए वो स्ट्रिक्ट था। और बस ये इमोशनल डायलॉग के साथ एड एक खतरनाक टर्न लेता और तभी फिलिप की तरफ शॉन की नजरें पड़ती और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। सब लोग कार से बाहर निकलकर घर में छिपते हैं और फिर पब की तरफ बढ़ने लगते हैं।
मतलब कोई लॉजिक इस बात का। लेकिन इस बीच शॉन की माँ अलग हो जाती है और उसके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। शॉन उन्हें देखने जाता है और ज़ॉम्बी को पीछा देख ज़ॉम्बी से लड़कर अपनी माँ को बचा लेता है। अब वो देखते हैं कि पब के पास काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो अब लॉजिकल डिसीजन तो ये होता कि वो पब ना जाए बल्कि किसी और जगह जाएं, लेकिन ये है शॉन ऑफ द डेड, तो यहाँ होगा फन। और डीएन के कहने पर सब ज़ॉम्बीज़ को मिमिक करके अंदर पब के पास जाने लगते हैं। और आयरनी ये है कि किसी ज़ॉम्बी को पता भी नहीं लग रहा कि ये इंसान है। जब ये पब के पास जाते हैं तो गेट बंद था और तभी एड को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वो पूरी तरह से चिल होकर बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अब शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका फोन तोड़ देता है और ज़ॉम्बी भी इनकी लड़ाई देखने लगते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर यहाँ ज़ॉम्बी साथ में गेम भी खेलने लग जाए तो चौंकना मत। अब घिरा देखकर शॉन ज़ॉम्बीज़ को खुद के पीछे लगवाता है और बाकी सभी पब के अंदर पहुंचते हैं। पब के बाहर शॉन की माँ को वो गुलदस्ता दिखता है जो शॉन ने उनके लिए लिया था। वो उसकी राइटिंग से पहचान जाती हैं कि ये शॉन का ही लिया हुआ है और सब अंदर जाते हैं। अब कुछ देर बीतने पर जब शॉन नहीं आता तो सबको लगता है कि उसका भी राम राम सत्य हो गया, बट शॉन आ जाता है और सब कुछ लॉक करके सिक्योर करता है। अब लाइट नहीं थी तो शॉन पावर ऑन करने जाता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ बैक डोर में ही वेट कर रहे हैं, तो वापस आकर सब कुछ शांत रहने को बोलता है। लेकिन एड गड़बड़ कर देता है और वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी के साथ लाइट भी आ जाती है जिससे और भी ज्यादा शोर एंड और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ एक्टिव हो जाते हैं। अब शॉन को राइफल दिखता है तो वो उस राइफल से पब के ऑनर को मार देता है जो कि उसके पीछे लगा हुआ था। एंड तभी उसकी माँ देखती है कि ज़ॉम्बी ने उन्हें भी काट लिया था, तो शॉन यहाँ इमोशनल हो जाता है और अब बात करते करते ही हुए बस कुछ ही देर में माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और शॉन उन्हें शूट कर देता है। इसके बाद डेविड कहता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ खिड़की को तोड़कर उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अब उसके पीछे पीछे डियाना भी मारी जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ पब में आ रहे थे और इनमें पीट भी था, तो वो जैसे ही एड को देखता है उसे काट लेता है। बस ये मौका था कि सब मरने वाले थे, लेकिन किसी तरह शॉन और लिस किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। अब तीनों बेसमेंट से सेफली नीचे आ जाते हैं और नीचे एक लिफ्ट भी थी, लेकिन लाइट ना होने के कारण वो काम नहीं कर रही थी। यहाँ शॉन अपनी केयरलेसनेस के लिए और इतना इग्नोरेंट रहने के लिए लिस को सॉरी बोलता है और बोलता है कि अगर आज वो जिंदा बच गया तो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। और बस तभी लाइट आ जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर मिलिट्री भी पहुंच चुकी थी और मिलिट्री वालों के साथ शॉन की फ्रेंड भी होती है जो इन्हें इन्फॉर्म करती है कि मिलिट्री सर्वाइवर्स को साथ लेकर जाएंगे। एंड बस मिलिट्री ओवरफायर करके ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है और मूवी खत्म। आखिरी सीन में हमें दिखता है कि ज़ॉम्बीज़ को अपने फायदे के लिए यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक काफी सही तरीका है स्लो ज़ॉम्बीज़ को अपने लिए यूज करने का। वैसे अगर आपको कोई और ज़ॉम्बी फिल्म देखनी है तो आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।